गुड मॉर्निंग अजय। मुझे लग रहा है कि आपने सही कहा कि जो क्रेडिट साइकिल है वो बेसिकली बहुत ही बॉयंट है और आने वाले कम से कम 3-4 क्वार्टर्स के लिए इट विल कंटिन्यू। तो ये डेफिनेटली इसका मतलब ये है कि बैंकिंग सेक्टर का हमको लग रहा है कि सेकंड हाफ का परफॉर्मेंस फर्स्ट हाफ से कहीं ज्यादा स्ट्रांग रहने की उम्मीद है। और जैसे आपने कहा कि आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई पब्लिक सेक्टर में और दूसरे बैंक जैसे कैनरा है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, इन सारे बैंकों को क्रेडिट ग्रोथ साइकिल का फायदा मिला है। कॉर्पोरेट कैपेक्स अभी वापस बढ़ रहा है। मेरे ख्याल से निवेशकों को अच्छी खासी यहाँ पे एक्सपोजर लेना चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड अभी भी काफी फेवरेबल है। प्राइवेट सेक्टर में एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक हमारे पसंदीदा स्टॉक्स है, क्योंकि हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं एसेट क्वालिटी का इशू अभी पीछे निकल गया है, क्रेडिट ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है। और एसबीआई और मुझे लग रहा है कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये 2-3 जो पीएसयू के स्टॉक्स है, यहाँ पे भी अगर कोई चाहे तो एक पीएसयू का भी एक पोर्टफोलियो बना सकता है। इसमें कोई डाउट नहीं कि क्रेडिट साइकिल का जो इम्पैक्ट रहेगा वो ऑब्वियसली कैपेक्स ग्रोथ पे आएगा। और दिस बात का कॉन्फिडेंस है कि प्रमोटर्स अभी एक्सपेंशन और कैपेसिटीज के बारे में सोच रहे हैं। तो डेफिनेटली ये जो कमेंट्री उदय कोटक जी से आई है, ये डेफिनेटली एक थोड़ा सा सेंटिमेंटल बूस्टर बात है। मार्केट्स को ये बात बस जरूर पसंद आएगी और डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं कि ये जो रैली है इसमें बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक्स का काफी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। नहीं, इनफैक्ट अजय मुझे लग रहा है कि देखिए मैं एक आध क्वार्टर शायद और इंतजार करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि देखिए पेटीएम के एनालिस्ट मीट में बहुत पॉजिटिव बातें मैनेजमेंट ने कही है कि कमेंट्री बहुत स्ट्रांग थी, फ्री कैश फ्लो जनरेशन की बात हुई थी। लेकिन आई थिंक मार्केट्स में अभी भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नैरेटिव तो बहुत अच्छा है, लेकिन एग्जीक्यूशन और जो एक्चुअल रिजल्ट का नंबर है उसके लिए शायद थोड़ा सा इंतजार करना ठीक रहेगा। अभी भी वैल्यूएशंस सस्ते नहीं है। अगर नायका की बात करें तो नायका में सबसे बड़ा जो नेगेटिव सरप्राइज है कि 47 करोड़ की इक्विटी अभी पोस्ट बोनस 247 करोड़ हो गई है। तो इक्विटी डायल्यूशन इतना ज्यादा हो चुका है कि कहीं ना कहीं मार्केट्स अर्निंग्स ग्रोथ को लेके थोड़ा डिसअपॉइंटेड है। तो मुझे लग रहा है कि पीबी फिनटेक, नायका या पेटीएम की बात करें तो यहाँ पे जो ट्रेडर कम्युनिटी है उनके लिए तो अच्छी बाउंस मिलेगी, लेकिन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है अभी भी आपको रुकना चाहिए। यहाँ पे कोई जल्दबाजी ना करे। आपको हो सकता है कि शायद इफ अर्निंग्स डिसअपॉइंटमेंट आता है अगले 1-2 क्वार्टर के लिए तो निचले भाव पे ये स्टॉक्स अवेलेबल है। इनके में कोई डाउट नहीं कि बिजनेस मॉडल पेटीएम का, नायका का, पीबी फिनटेक का बहुत बढ़िया है, लेकिन वैल्यूएशंस अभी भी कंफर्टेबल नहीं है। नहीं, बिल्कुल देखिए मिड कैप आईटी में डेफिनेटली जैसे आपने कहा कि परसिस्टेंट है। उसके बाद अगर हम डिजिटल की बात करें तो हैप्पीएस्ट माइंड्स भी एक अच्छी कंपनी है जहां पे कमेंट्री मैनेजमेंट की काफी स्ट्रांग है। मुझे लग रहा है कि देखिए मिड कैप आईटी तब चलेगा जब फ्रंटलाइन आईटी पहले बढ़ना चालू करेंगे, और यहाँ पे हमारा जो कंफर्ट फैक्टर है वो बड़ी फ्रंटलाइन कंपनीज पे इनिशियली है, जैसे कि इन्फोसिस है, टीसीएस है। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मार्च के बाद होपफुली अगर कोई इंप्रूवमेंट ग्लोबल हेडविंड्स में आती है, स्पेशली यूरोप को लेके, तो यहाँ पे डेफिनेटली एक अपटिक आ सकती है। जो भी डिस्काउंटिंग हुई है नेगेटिव नंबर्स के लिए वो ऑलरेडी फैक्टर्ड हो गई है। सबसे बड़ी बात ये सारी कंपनीज कैश रिच है, इसमें कोई कर्जा नहीं है, और कहीं ना कहीं बायबैक और डिविडेंड्स को लेके इन्होंने शेयर होल्डर्स को बहुत अच्छी तरह से रिवॉर्ड किया। तो ये कॉन्ट्रा ट्रेड बन सकता है, बट उन्हीं इन्वेस्टर्स के लिए जो थोड़ा सा लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं। बिल्कुल मानसी, आई थिंक देखिए थर्ड और फोर्थ क्वार्टर बैंकिंग सेक्टर के लिए ट्रेडिशनली बहुत ही अच्छा होता है। थर्ड क्वार्टर तो एक फेस्टिवल क्वार्टर माना जाता है, और जनवरी टू मार्च का क्वार्टर में मैक्सिमम निम्स की एक्सपेंशन आपको देखने को मिलती है। इस बार अच्छी बात है कि क्रेडिट ग्रोथ 18-19% हो चुका है। अभी 7th को जो आरबीआई पॉलिसी है वहां पे हम देखेंगे कि आरबीआई का क्या कमेंट्री है, स्पेशली इन्फ्लेशन के ऊपर। बट ओवरऑल जो डिमांड कॉर्पोरेट सेक्टर से आ रहा है, प्लस रिटेल डिमांड तो है ही स्ट्रॉन्ग, इसमें कोई डाउट नहीं कि आपको आईसीआईसीआई बैंक वेरी सून 4 डिजिट्स में देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं मार्केट ये अंदाजा लगा रही है कि मार्केट शेयर गेन तो होगा, बट इनका जो डिजिटल इनिशिएटिव है बहुत ही एग्रेसिवली बढ़ रहा है, और डिजिटल इन्वेस्टमेंट्स इन्होंने काफी किए हैं। इसका फायदा इनको आने वाले कम से कम 1-2 साल के लिए काफी सिग्निफिकेंटली निम्स में देखने को मिलेगा। तो आई थिंक ओवरऑल मार्केट्स कोई भी कारण से अगर थोड़ा बहुत सेल ऑफ देखने को मिलता है, मुझे लग रहा है कि आपको इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए। आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक दोनों ही काफी वेल पोजीशनड है, और प्राइवेट सेक्टर में ये अच्छी खासी आपको अगले 6 से 12 महीने में एक रिस्क रिवॉर्ड दे सकते हैं। देखिए अजय, मुझे मेटल सेक्टर में टाटा स्टील हमको पसंद है। हमने पहले भी आपके चैनल पे बोला है कि इंटीग्रेटेड प्लेयर है, काफी कर्जा, काफी डेट लेवल्स FY22 में कंपनी ने कम कर दिया, तो बिजनेस थोड़ा सेफ हो जाता है। तो मेरे ख्याल से टाटा स्टील मेरे ख्याल से सबसे अच्छा विकल्प है।
और दूसरी कंपनी JSW स्टील रहेगी। यहाँ पे भी हमको लग रहा है कि जिस प्रकार का बिजनेस मॉडल है, मैनेजमेंट की कमेंट्री है, तो यहाँ पे डेफिनेटली एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। होपफुली चाइना में अगर कोविड के रेस्ट्रिक्शंस कम होते हैं, चाइना मेटल मार्केट में अगले साल से काफी स्ट्रॉन्ग एंट्री करता है, तो मेटल के प्राइसेस जरूर आपको अच्छे लगेंगे। हालांकि नियर टर्म में देखिए प्राइसेस थोड़े से पीक आउट हो चुके हैं, तो यहाँ पे आपको ऑब्वियसली चाइना क्या करता है ये मॉनिटर करना है, बट डेफिनेटली JSW स्टील और टाटा स्टील ये मुझे लग रहा है कि विद इन द मेटल पैक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपको दे सकते हैं, प्रोवाइडेड ये चाइना फैक्टर प्ले आउट होता है। ठीक है अविनाश जी, अगर आप हमारे साथ हैं तो एक बार जरा येस बैंक का जरा देखिएगा और जरा बताइएगा। मैं कल परसों भी इसके बारे में कह रहा था कि यूको बैंक ने और येस बैंक में अगर आप देखें तो यूको बैंक भी 14 रुपये से 22-23 रुपये शेयर हो गया था, बहुत शानदार चला। येस बैंक ने अगर कोई गलती की भी तो उसकी सजा इसको मिली हुई है। अभी अच्छा कंसोलिडेशन, 2 साल का लंबा कंसोलिडेशन है सर। अब ये धीरे धीरे करके उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। क्या ये शेयर 22 से 24 रुपए की बढ़ने की तरफ बढ़ रहा है? क्या शेयर आपको ऐसा लगता है कि 17 रुपए, फिर 15 रुपए, ज्यादा से ज्यादा और बहुत ज्यादा हुआ तो 14 रुपए, इससे नीचे नहीं जाएगा ये शेयर? अब ज्यादातर नेगेटिव खबरें इस प्राइस के अंदर हो चुके हैं। पिछले 2 साल के कंसोलिडेशन के वनवास खत्म हो रहा है क्या सर इसका? डिम्पी मुझे लग रहा है देखिए अभी जो क्रेडिट ग्रोथ की बातें हो रही है उसका फायदा येस बैंक को भी मिलेगा, बट क्लियरली हमको ये देखना है कि इनकी एडिक्वेसी, कैपिटल एडिक्वेसी लेवल क्या है। ऐसे सुनने में आ रहा है कि इनकी कैपिटल एडिक्वेसी लेवल थोड़ी सी कम पड़ रही है, तो ये शायद वापस एक फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर करेंगे। तो ये थोड़ा सा एक ओवरहैंग स्टॉक के लिए हो सकता है, क्योंकि जब भी बैंक को पैसा की जरूरत होती है तभी इक्विटी डायल्यूशन आता है। मेरे ख्याल से इस लेवल से अगर वो डाइल्यूट करते हैं तो बुक वैल्यू में कोई बड़ा इजाफा आएगा नहीं। तो मेरे ख्याल से जिनके पास है वो होल्ड करे। आपने सही कहा है कि 13-14 के नीचे शायद ये स्टॉक ना जाए, क्योंकि बैंकिंग में एक अलग सा एक ग्रोथ मोमेंटम आया है। मेरे ख्याल से यूको बैंक, यूनियन बैंक जैसे स्टॉक्स की बात करें जो कोई कभी बात नहीं किया करता था, इसमें एडवांटेज है कि इनकी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो काफी मजबूत है। क्रेडिट ग्रोथ स्ट्रांग होने के कारण इनके डिसबर्समेंट्स बढ़े हैं। तो येस बैंक में फ्रेश खरीदारी मेरे ख्याल से कम थोड़ा रुके, क्योंकि यहाँ पे अगर एफपीओ का या कैपिटल रेजिंग की बातें होती है तो वो बात शायद मार्केट को पसंद नहीं आएगी और वो थोड़ा सा स्टैग्नेट होगा। तो नेट लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स तो अच्छे हैं क्योंकि काफी कंसोलिडेट हुआ है, लेकिन शॉर्ट टर्म में ऐसा कोई बड़ा ट्रिगर दिखता नहीं है।